let's chase the foundation. This is Pratiksha Gupta, your chemistry teacher, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही प्यारा सा पार्ट जो है टाइप ऑफ रिएक्शन. हमने पीछे देखा था कि कुल कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं. जैसे हमने बात करी थी अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना. इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन की बात हमने करी थी. तो अब हम इसको एक्सप्लेनेशन एकदम प्रॉपरली जो है सीखेंगे कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और बाकी के रिएक्शंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, हमारा पहला टारगेट है जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको हम ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या टाइप ऑफ रिएक्शन आप बार बार भूल जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, एक ना ब्लॉक के थ्रू सीखते हैं या एक सर्किल के थ्रू सीखते हैं. आओ देखते हैं हम कैसा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. देखो, मान लो ये रिएक्टेंट ए है. ओके, रिएक्टेंट ए है प्लस ये है आपके पास ये है आपके पास रिएक्टेंट बी, है ना. एक रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है. उसके बाद दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेगा. तो ये एरो क्या बताता है कि रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कन्वर्ट होके बेटा ये कोई एक कंपाउंड बना लेगा, है ना. किस तरह से बनाएगा एक कंपाउंड, हम दूसरे कलर से ले लेते हैं. दोनों मिल के आपस में एक दूसरा कंपाउंड बना लेंगे. इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी मिल के बना रहे हैं प्रोडक्ट सी, है ना. इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं. क्लियर है. रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी मिलके प्रोडक्ट सी बना रहे हैं. क्लियर है. इसे हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये क्योंकि बाद में एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, सो हमें सी प्रोडक्ट मिल जाता है. अभी याद रहेगा. अच्छा, इसका हम एक छोटा सा टिप आपको दे रहे हैं, या फिर आप स्टार बना के नोट बना के लिख लो कि भाई जब भी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है सो ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट. बढ़िया बात है एकदम, है ना. 2 3 4 5 कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं. अभी हमने 2 दिखाया है, रिएक्टेंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जस्ट वन. ये इसका स्टार पॉइंट है ना. तो स्टार पॉइंट हमने नोट किया, ओनली वन प्रोडक्ट. आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. एग्जांपल में हम फर्स्ट लेके चलते हैं बेटा वाटर का फॉर्मेशन. वाटर कैसे बनता है, आ जाओ. हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से और वाटर बनता है ना. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनता है. देखो, ये ऐसा नहीं है कि H2O2 बन रहा है, नहीं, H2O ही बन रहा है. जस्ट हमारे पास चीज क्या है भाई, कि इसको रिएक्शन अभी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. तो आप बैलेंस कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग सीखी है कि 2H2O प्लस O2 कन्वर्ट होता है, सॉरी 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट होता है ट्वाइस H2O में, है ना. अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि प्रोडक्ट सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनेगा. मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा. H2O के साथ कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बनेगा. H2O प्लस कुछ नहीं बनेगा. इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सेकंड देखते हैं बेटा. सेकंड रिएक्शन जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. स्टार पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट. उसके बाद आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट जो है एक और देख लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और देगा कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें दोबारा जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है. तो ये बैलेंसिंग रहेगी आपका होमवर्क. इसको आप घर पे बैलेंस करोगे. अच्छा, इससे पहले भी हमने आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो भी सॉल्व किया होगा. क्लियर है. तो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें अगर हम रिएक्टेंट की बात करें बेटा तो टू और मोर रिएक्टेंट
टू और मोर रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू वन प्रोडक्ट, है ना, और यही वन प्रोडक्ट इसका स्टार पॉइंट है। जब भी कभी हमें कोई रिएक्शन होके वन प्रोडक्ट बनता दिखाई दे, जब भी कोई रिएक्शन होके हमें वन प्रोडक्ट बनता दिखाई देगा, ऐसे केस में हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके बाद जो है डी पॉइंट मतलब नेक्स्ट है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है CaCO3, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है। या नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है बेटा कि सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, वही सिल्वर जिसकी ज्वेलरी होती है ना, इसको याद कर लेना। Ag मतलब वही सिल्वर जिसकी ज्वेलरीज आप पहनते हो। तो सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है AgCl। तो बैलेंस कर लो भाई, 2Ag रिएक्ट करता है और 2AgCl बन जाता है, खत्म बात। तो अभी आपको बात समझ में आ गई। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक कंबाइन वर्ड से बनता है ना। कॉम्बिनेशन अगर आप लिखोगे तो उसका मतलब ही आ रहा है कंबाइन, और कंबाइन का मतलब है बेटा जुड़ जाना, है ना। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना या एडिशन, मतलब कि जितने भी आप रिएक्टेंट ला के दोगे सारे आपस में जुड़ जाएंगे। सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट, है ना। जुड़ के क्या बनाएंगे बेटा? वन प्रोडक्ट। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगले रिएक्शन पे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट। तो हम लिखेंगे भाई, इसके लिए पहला स्टार पॉइंट है, इसके दो स्टार पॉइंट है। जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ जाते हैं, अभी क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे। एक रिएक्टेंट टूट जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट में। सो दूसरा हमारे पास होगा बेटा जी ओनली, दूसरा स्टार पॉइंट हमारे पास है ओनली वन रिएक्टेंट। जब भी कभी सिर्फ एक रिएक्टेंट लेके आप डिफरेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाओगे, ऐसे केस में, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है बेटा कि एक रिएक्टेंट होगा, वन रिएक्टेंट टूट जाएगा, टूटेगा लिख देते हैं हम ना, हम लिख सकते हैं ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, एक ही बात है। उसके बाद बेटा टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट, है ना। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल है बेटा कि हमने जो है वाटर लिया H2O, और H2O किन किन चीज़ों से मिलके बना है? H2 और O2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस O2 में। अब रिएक्शन बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। चलो एक मैं कर देती हूँ। 2H2 कन्वर्ट होता है, 2H2O कन्वर्ट होता है 2H2 प्लस O2 के अंदर, ठीक है। अब जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ये डिफरेंट जो है मीडियम पे बेस्ड होती है। जैसे हीट के प्रेजेंस में अगर हमने डीकॉम्पोजिशन करवाया, है ना। सो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे ना, टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि कितने अलग अलग तरीके से हम किसी भी
रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अब भैया पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन के प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब आप रिएक्टेंट को हीट दोगे, गर्म करोगे, उसके बाद रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो बेटा, एग्जाम्पल के फॉर्म में हो सकता है हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, ये जो सिंबल आपको डेल्टा दिख रहा है ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड हीट हो रहा है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन जाएगी, है ना। तो क्या हमारा स्टार मार्क यहाँ पे प्रूफ हुआ। स्टार मार्क हमने करा था ना 1 रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमें कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं बेटा, 1 रिएक्टेंट। सेकंड है, सेकंड पहला तो था इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सेकंड कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो बी है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या कोई कंपाउंड टूटता है, बिल्कुल टूटता है। जैसे देखो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, अभी अभी हमने बनाया था। इस पे अगर हम सनलाइट डालेंगे, सॉरी HNu ऐसे करके लिखते हैं ना, अगर हम इस पे सनलाइट डालेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, है ना। बैलेंस कर सकते हैं, बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो ऐसे केस में सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएगी। और ये यूज कहाँ होता है, अभी तो नहीं, पर पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आती थी तो ऐसे एक टाइम पे इसको यूज किया जाता था। अगला क्या हो सकता है भाई, अगले टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं। सी होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, है ना। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि जब कभी इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करके हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं या कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करके दो अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जैसे कि वाटर। वाटर में इलेक्ट्रिक आर्क अगर हम लगाएं तो यहाँ पे बनता है H2 + O2, दो गैसेस बन जाती है ना। तो हमने सीख लिया भाई डिकम्पोजिशन कितने तरह का होता है। डिकम्पोजिशन होता है कुल 3 तरह के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर है क्या? ओके, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन होगा आपसे कि जो हमारा ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, डाइजेशन का प्रोसेस है, सॉरी, ये किस तरह का डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी ये किस तरह का रिएक्शन होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डाइजेशन का प्रोसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जितने हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी प्रोटीन्स हैं, वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ओवरऑल जो हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा वर्क। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो जो सीरीज है वो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।